सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी सिद्धार्थ अकेले में जीवन पर विचार करते रहते थे। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। पिता के आदेश पर उन्हें महल के बाहर का जीवन देखने की आज्ञा नहीं थी। वो इसी मंथन में रहते थे कि महल के बाहर का जीवन कैसा होगा। एक दिन वह अपने पिता के पास गए और बोले, पिताश्री, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। राजा ने अपने साथी चन्ना को राजकुमार सिद्धार्थ के साथ जाने का आदेश दिया। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हमेशा संसार के सभी दुखों से बचा कर रखा था। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो दुनिया में फैले दुख और पीड़ा को देखकर व्यथित रह गए। जैसे रथ आगे बढ़ा, सिद्धार्थ को एक वृद्ध दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने झुर्रियों और सफेद बालों वाला इंसान कभी नहीं देखा था। वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ ने अपने साथी चन्ना से पूछा, क्या हम सभी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे? चन्ना ने बोला, हाँ राजकुमार, ये प्रकृति का विधान है, एक दिन सभी को वृद्ध होना है। ये सोचकर सिद्धार्थ दुखी हो गए कि एक दिन वे भी कमजोर और वृद्ध हो जाएंगे। उनकी प्रिय यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। रथ जब आगे बढ़ा तो बीमार से करहता हुआ एक और व्यक्ति सिद्धार्थ को दिखा। सिद्धार्थ उसे देखकर और व्यथित हो गए। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह आदमी रो क्यों रहा है? चन्ना ने कहा, यह बीमार है। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या राज्य में यह अकेला एक बीमार व्यक्ति है? चन्ना ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, आपको भी। सिद्धार्थ को यह सोचकर काफी धक्का लगा कि उन्हें भी कभी भी ऐसी पीड़ा हो सकती है। उनको पहली बार पता चला कि वे एक दिन बीमार पड़ जाएंगे और पीड़ा में चिल्लाएंगे। आगे जाने पर उन्हें एक लाश दिखी। कुछ लोग उस लाश को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ? ये इतना शिथिल क्यों है? राजकुमार, इसकी मृत्यु हो चुकी है। चन्ना ने कहा, क्या राज्य में यह अकेला मृत्यु व्यक्ति है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। इस पर चन्ना बोला, राजकुमार, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। सिद्धार्थ ने सोचा, एक दिन उसके माता पिता मर जाएंगे, वह खुद मृत्यु को प्राप्त होंगे और यशोधरा और उनके पुत्र राहुल से अलग हो जाएंगे। इतने सारे दुखों का एक साथ साक्षात्कार होने से सिद्धार्थ विचलित हो गए थे। उन्होंने चन्ना को महल वापस चलने को कहा। रास्ते में सिद्धार्थ को एक साधु दिखा। उसके चेहरे पे तेज था और शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, वह कौन है? वह व्यक्ति हर किसी से इतना अलग क्यों दिखता है? चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि वो एक साधु है जिसने संसार की सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया है ताकि वो जीवन के सत्य की खोज कर सके। महल वापस आने के बाद भी सिद्धार्थ उन्हीं लोगों के बारे में मंथन करते रहे जिन्हें उन्होंने राज्य में देखा था। फिर उन्हें उस सन्यासी का ख्याल आया जिसके चेहरे पे शांति थी। सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया कि वो सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर देंगे, शांति की खोज करेंगे। महल छोड़ने से पहले सिद्धार्थ अपने कक्ष में गए। सिद्धार्थ ने आखिरी बार यशोधरा और राहुल को देखा। यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर चन्ना को बुलाया। सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा, चन्ना, मेरा रथ निकालो, मुझे महल से बाहर जाना है। जैसा आप चाहें राजकुमार। ऐसा कहकर चन्ना रथ निकालने चला गया। चन्ना ने सिद्धार्थ को रथ में बिठाया और महल के बाहर ले